रही है। यार मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर कोई एक्ट्रेस एक बार बोल्ड या इंटेंस सीन कर लेती है तो बॉलीवुड उसके पीछे ही पड़ जाता है, उसको पॉर्न स्टार या सेक्सिज्म का ताज पहना के ही मानते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है तृप्ति डिमरी के साथ, जिसके बाद से लोगों ने भाभी 2.0 बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तृप्ति ने तो अपने करियर की शुरुआत 2017 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन पहचान उन्हें 2023 में एनिमल से मिली। एनिमल में तृप्ति का स्क्रीन टाइमिंग मात्र 15 मिनट था, लेकिन उस 15 मिनट में तृप्ति ने ऐसा कमाल दिखाया कि ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद इन्हें सिर्फ एक टैग मिला, भाभी 2.0। भाभी जी कस लो कमर, आज घर में मचा दो गदर। खास तौर पर एनिमल की सक्सेस के बाद तृप्ति डिमरी पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई, उन्हें नेशनल क्रश तक कहा जाने लगा। जिसके बाद बॉलीवुड ने इनका दबाकर फायदा उठाया। इन्हें ऐसी ही फिल्में मिली जिसमें रोमांस इंटेंस का दमदार कॉम्बिनेशन था, जिसने इन्हें एक एक्ट्रेस से ज्यादा एक पॉर्न स्टार घोषित कर दिया। 2024 में अपने विक्की कौशल भाई के साथ गुड न्यूज, I'm pregnant. तुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। एंड फिर 2024 में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरगुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। और 2026 का भाई क्या ही बात करना। पहले तो ओ रोमियो, एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। इसमें तो इसने बोल दिया जो चाहे वो ले सकते हो। और फिर अभी हाल ही में इसने 4 दिन को माँ बहन में कमाल ही कर दिया। हमको बच्चा खाई नहीं हो रहा, जानते हो? नहीं, हमको नहीं सुनना है। कैसे नहीं सुनना है? सुनना पड़ेगा। हमको बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा परमाणु मंद है। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, तृप्ति को जिस चीज से पहचान मिली उसे इसने चालू रखा, इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वैसे देखा जाए तो ऐसे करके बहुत सारी एक्ट्रेस को पहचान मिली। कैटरीना कैफ 2003 में जब इनकी बूम हो गया, इसमें इनके भोलेपन और बॉडी का बहुत फायदा उठाया गया। कायरा आडवाणी, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, बट इन सब ने समय रहते अपनी इमेज को चेंज किया। लेकिन तृप्ति डिमरी इस गंगे में उतरने के बाद गोता लगा रही है तो लगाई जा रही है। देखो जिस तरह से लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है ना, मुझे तो लगता है अगर ये अपने इमेज को चेंज नहीं करती तो कुछ दिनों के अंदर ये ऑडियंस की नजर से उतर जाएगी। चलो अब मान लिया एक टाइम पर नाम बनाने के लिए कर लिया वैसा सीन, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है हर मूवी में वही सेम चीज रिपीट किए जाओ। मैं इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, क्योंकि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खा सकता। अब इन जैसी एक्ट्रेस के लिए गीता पर हाथ रखकर कसम खाना मुझे ही पाप लगेगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर तृप्ति अपने इमेज को चेंज नहीं करती है तो वो भी तमन्ना भाटिया की तरह एक आइटम गर्ल के पिंजरे में कैद हो जाती है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो तृप्ति तक पहुंच जाए और वो अपने इमेज को चेंज कर ले। तो नहीं तो लोग अभी उनको भाभी 2.0 बोल रहे हैं, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। जैसे तमन्ना को लोग अभी एक्ट्रेस से ज्यादा एक आइटम गर्ल के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज तमन्ना वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, प्राइवेट शोज के लिए बेस्ट चॉइस बन चुकी है। ऑर्गेनाइजर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी है। कुछ सालों बाद कहीं यही सेम हाल तृप्ति का भी ना हो जाए। तृप्ति ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। मॉडलिंग के दौरान उन्हें कई एड्स और ऑडिशन के ऑफर आने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोचा। ये सफर तृप्ति के लिए काफी टफ था, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी और बॉलीवुड में आउटसाइडर होना मानो तो एक गुनाह जैसा है। आउटसाइडर की जहाँ एक दो फिल्में फ्लॉप होती है, उन्हें साइन किए हुए प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया जाता है। प्रोड्यूसर उन पर पैसा ही लगाना बंद कर देते। यही सेम चीज अभी हुआ विद्युत जामवाल के साथ, इसलिए उन्हें हॉलीवुड जाना पड़ा काम मांगने के लिए। लेकिन अगर आप एक नेपो किड हो, आपके बॉलीवुड में कनेक्शन है, या फिर आप कपूर या भट्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। आप 3-4 फ्लॉप भी दोगे तभी भी आपके लिए आगे 10 मूवीज रेडी रहेगी। जब तृप्ति लैला मजनू, बुलबुल, काला जैसे कंटेंट दे रही थी, लोग उससे पूछते नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एनिमल में अपना इंटेंस सीन दिया, आहा बहारें आ गई। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। लोगों ने उसे नेशनल क्रश तक घोषित कर दिया। यहीं से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समझ गए उन्हें कौन सी मूवीज ऑफर करनी है। तृप्ति भी ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ गई, ऑडियंस उन्हें कौन से रूप में देखना चाहती है। और फिर क्या था, दीदी हो गई शुरू। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। इसी बीच 2023 में इनकी कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है, वो भी दीपिका पादुकोण के साथ। आदि पुरुष में बर्बादी के बाद प्रभास की एक नई फिल्म आने वाली है स्पिरिट, जिसका पोस्टर वांगा ने 2023 में ही लॉन्च कर दिया था और साफ साफ कह दिया था दीपिका पादुकोण इसमें लीड एक्टर होने वाली है। लेकिन फिर 2025 में पता चलता है दीपिका इस मूवी को नहीं कर रही है, क्योंकि दीपिका के इसमें इतने हाई लेवल डिमांड थे ना कि प्रोडक्शन ने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। निकल लौड़े।
पहली फुर्सत में निकल। कई रिपोर्ट्स ने डिमांड किया कि दीपिका इस मूवी के लिए 20 से 40 करोड़ रुपए डिमांड कर रही थी और साथ साथ प्रॉफिट के कुछ परसेंट शेयर भी। उनके डिमांड से यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया वो 6 से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगी और वो तेलुगु में डब भी नहीं करेगी, तो वो सिर्फ हिंदी में शूट करेगी, बाकी तुम लोग अपना डब वगैरह करवाते रहो, डबिंग आर्टिस्ट। दीपिका ने ये भी कह दिया अगर इस मूवी की शूटिंग 100 दिनों से ज्यादा चलती है तो उसे हर एक्स्ट्रा डे का एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। इन सारे चोचलों को सुनने के बाद वांगा ने साफ कर दिया चल चल पहली फुर्सत में निकल। एंड वांगा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इस मूवी की फीमेल लीड एक्टर होगी भाभी 2.0। इसको सुनने के बाद दीपिका अपने इन्फ्लुएंस को एक्टिवेट कर देती है, अपने पीआर टीम के साथ मिलकर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि क्या ही कहना। अपने पीआर के थ्रू ये खबर फैला दिया वांगा के इस मूवी में अडल्ट सीन होने वाले, इसलिए उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और तृप्ति को बस इसीलिए लिया गया क्योंकि वो सिर्फ अडल्ट सीन करती है। वाह भाई बिल्कुल सही, जैसे दीपिका तो लगता है अडल्ट सीन करती ही नहीं है, बिना अडल्ट सीन किए इनका घर चल रहा है। इसलिए तो लोग पठान मूवी के बेशरम सॉन्ग को देखने के बाद दीपिका को भर भर कर गाली दे रहे थे। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों। सही बात है, हम लोगों ने बेशरम रंग कहाँ देखा है, हमारी कहाँ वैसी किस्मत। एक टाइम था भाई जब तृप्ति अच्छी एक्टिंग करती थी, लेकिन एनिमल के बाद इनके इसी सब हरकतों की वजह से दीपिका के पीआर वालों ने इसका गेम सेट कर दिया। अब हर जगह अपना खुला हुआ अंदाज दिखाएगी तो यही ना होगा, जैसे कि तुम भाई इसका डांस देखो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। लिटरली भाई मुझे तो ये किसी भी एंगल से डांस लग ही नहीं रहा। तृप्ति कहती है एनिमल मूवी करने के बाद मैं बहुत रोई। आप रोए कभी? बहुत रोई थी। रियली? हाँ, एनिमल के बाद आई वाज रियली, मतलब आई थिंक 2-3 दिन तो मैं काफी रोई थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इन चीजों की। जो भी चीज आपकी लाइफ में नहीं होती है आपको सडनली लगता है यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा और इस लेवल पे करना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आता रोने का क्या फायदा, पहचान भी तो आपको इसी चीज से मिली। लोग क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं ये चीज तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त बोलना चाहिए ना। मैं तो यही कहूंगा आप अब खुश हो जाओ, क्योंकि एनिमल नहीं आपकी किस्मत का दरवाजा खोला। अच्छी मूवीज का ऑफर आपको एनिमल के स्क्रीन टाइमिंग के बाद ही मिला। वांगा ने भी दीपिका को हटाकर आपको चुना, अब इसमें रोने की क्या बात। तृप्ति को देखने के बाद लगता है वो डेस्परेट हो चुकी है। मुझे बस किसी भी तरीके से मूवी दो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए। तुम बैड न्यूज उठाकर देख लो, एक्चुअल में इसमें इनके अलग ही लेवल के सीन थे। तृप्ति के मूवीज को देखने के बाद लगता है मूवी का जो स्क्रिप्ट राइटर है इसके लिए कोई रोल ही नहीं लिखता, बस कैरेक्टर को बोलता होगा मुझे सैड साइलेंट और सेक्सी सीन चाहिए बस एक ही शॉट में। और बॉलीवुड वालों ने भी इसके लिए एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बनाया, इसके फिगर और बोल्डनेस को सेल करो, और अगर सेल नहीं हो रहा तो सेल इट हार्डर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा तृप्ति के बारे में आपका क्या ओपिनियन है।